वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे द स्टोरी टेलर। रक्षाबंधन की आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। मैं जानती हूँ लॉकडाउन के इस मौके पर बहुत सारी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने नहीं जा पा रही होंगी, लेकिन दूर बैठा हर भाई अपनी बहन के लिए और हर बहन अपने भाई की सुखी जीवन की प्रार्थना जरूर कर रहा होगा। आज मैं आपको रक्षाबंधन की वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो महाभारत के युग से जुड़ी हुई है। ये कहानी है कृष्ण, द्रौपदी, रुक्मिणी और शिशुपाल की। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का पुत्र था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी। उसके इस रूप को देखकर उसके माता पिता को लगा कि शायद ये कोई राक्षस है और उन्होंने उसका परित्याग कर देना चाहा। तभी एक आकाशवाणी हुई कि इसकी एक अतिरिक्त नेत्र और अतिरिक्त 2 भुजाएं किसी खास व्यक्ति की गोद में आते ही गायब हो जाएंगी, लेकिन वही व्यक्ति उसकी मृत्यु का भी कारण बनेगा। उसके जन्म के बारे में जानकर अनेकों राजा उसे देखने आए। शिशुपाल के पिता ने बारी बारी से सबकी गोद में बालक को दिया। अंत में जब शिशुपाल के ममेरे भाई श्री कृष्ण की गोद में शिशुपाल को दिया गया, तब उसके अतिरिक्त नेत्र उसके ललाट में ही विलीन हो गए और उसकी अतिरिक्त दोनों भुजाएं जमीन पर गिर गईं। शिशुपाल के माता पिता को समझ आ गया कि यही व्यक्ति उसकी मृत्यु का भी कारण बनेगा। शिशुपाल की माता ने उसके प्राणों की भीख श्री कृष्ण से मांगी। श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि वे शिशुपाल के 100 अपराध माफ कर देंगे, लेकिन अगर 101वां अपराध हुआ तो वे उसे क्षमा नहीं करेंगे। कालांतर शिशुपाल ने अनेकों दंडनीय अपराध किए, लेकिन वचनबद्ध श्री कृष्ण ने उसके सारे पाप माफ कर दिए। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। वो कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी, परंतु रुक्मिणी का भाई रुक्मी दुष्ट राजा कंस का मित्र था और इसलिए इस विवाह के खिलाफ था। रुक्मी ने रुक्मिणी की शादी शिशुपाल के साथ तय कर दी। तब कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण कर उनसे विवाह किया। इस वजह से शिशुपाल कृष्ण के विरुद्ध हो गया और जहां भी मौका मिलता वो कृष्ण से इस बात का बदला लेने की कोशिश करता। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिए आमंत्रण मिलने पर सभी राजा इंद्रप्रस्थ में इकट्ठा हुए। आमंत्रित अतिथियों में भीष्म की आज्ञा से युधिष्ठिर ने सर्वप्रथम श्री कृष्ण को अर्घ्य समर्पित किया। यह देखकर शिशुपाल को बहुत क्रोध आया। उसने कहा कि कृष्ण कहीं के राजा नहीं, सर्वप्रथम उन्हें अर्घ्य अर्पित करने पर बाकी सब राजाओं का अपमान होता है। और उसने कृष्ण के लिए कई अपशब्द भी कहे, परंतु वह भूल गया कि ये उसका 101वां अपराध था। श्री कृष्ण शिशुपाल के 100 अपराध पहले ही क्षमा कर चुके थे, इसलिए उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया और शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल का वध कर जब चक्र वापस कृष्ण के पास आया तो उस समय कृष्ण की उंगली कट गई और उनकी उंगली से रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी से रहा नहीं गया और उसने तुरंत ही अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर कृष्ण की उंगली में बांध दिया। परिणाम स्वरूप रक्त का बहाव रुक गया, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने भावुक होकर द्रौपदी को एक वचन दिया और कहा कि इस साड़ी की लाज वे हमेशा रखेंगे और आजीवन अपनी बहन यानी द्रौपदी की रक्षा करेंगे। इसी ऋण को चुकाने के लिए दुशासन द्वारा चीरहरण करते समय कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी और अपने भाई होने का फर्ज पूरा किया। तो ये थी कहानी शिशुपाल के वध की, जहां से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चली, जिसे आज भी हर भाई बहन पूरे दिल से मानते हैं और निभाते हैं। हरि ओम तत्सत।